तो दोस्तों आज हम थोड़ा सा हेयर के बारे में जानेंगे जो हुडनी के अंदर हम क्रिएट करने वाले हैं। बहुत बेसिक है और मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मेरे हिसाब से मैंने जो एक्सप्लोर किया है उसके हिसाब से जो एक बहुत क्विक अगर आपको हेयर जनरेट करना है या फर जनरेट करना है तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं और उसको रेंडर कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा भी जानेंगे। तो यहाँ पे हुडनी के अंदर हैं हम, और यहाँ पे मैं टेस्ट ज्योमेट्री ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं हेड ले लिया मैंने। अभी आपको जहाँ तक जनरेट करना है, जैसे अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को हेयर बनाना है, तो हेयर बनाने के लिए या तो मैं इसको ब्लास्ट करूँ या तो मैं ग्रुप सिलेक्शन करूँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस है हमारे पास। तो मैं यहाँ पे इसको ब्लास्ट करने वाला हूँ, मतलब सेपरेट करने वाला हूँ यहाँ से यहाँ तक, जिसमें मैं हेयर जनरेट करूँगा इसका। तो उसके लिए अनलॉक कर लेते हैं और इंटर प्रेस करें और 4 प्रेस करते हैं। हम यहाँ से हम फेस अभी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो F स्पेस बार +4 जनरेट प्रेस कर दीजिए आप। तो अभी हम साइड व्यू पे हैं, यहाँ से मैं बहुत फटाफट सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे फ़ोटोशॉप के जैसे ही यहाँ पे कुछ सेलेक्शंस के टूल्स दिए हुए हैं, तो जैसे अभी डिफ़ॉल्ट ये है, मैं इस तरीके से कुछ सेलेक्ट करने जा रहा हूँ, ऐसे लेसो टूल जैसा। करेक्ट। अभी जो जो नहीं चाहिए मेरे को, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी यहाँ पे आता हूँ और ये नहीं चाहिए, इतना एरिया नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो इसको हम डीसेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो आप ऐसे डायरेक्ट पेंट करके भी माइनस कर सकते हैं, मतलब ग्रो भी कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑप्शन है, तो ये रहने देते हैं हम यहाँ से यहाँ तक। और ये एरिया नहीं चाहिए मेरे को, यहाँ तक नहीं चाहिए। करेक्ट। फिर ईयर के ऊपर ये जो रो है इसको छोड़ देते हैं। शिफ्ट सेलेक्ट करके मैं यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ और स्पेस बार 1 प्रेस करेंगे। अभी इस साइड देख लेते हैं कि क्या क्या छूटा हुआ है। तो ये कुछ ऐसा है, टैप प्रेस करें और इसको हम कर देंगे ब्लास्ट। तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ब्लास्ट नोड कनेक्ट होके आ गया, जिससे वो क्या हो गया, हमारा सेपरेट एरिया आ गया। ये जैसे ही आप यहाँ पे डिलीट नॉन सेलेक्टेड करेंगे तो ये आपके पास सेपरेट आके चला गया। अब दूसरा क्या ऑप्शन है हमारे पास, हम आते हैं इधर। अभी हमने इसको ब्लास्ट कर लिया है, अब आते हैं हेयर के सेक्शन में। तो हेयर है, यहाँ पे हेयर गाइड प्रोसेस है। तो हेयर यूटिलिटीज़ के अंदर है अपने पास ऐड फर। तो फर के थ्रू मैं इस हेयर को जनरेट करने जा रहा हूँ। तो मैं अभी क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा। तो ये आपसे पूछता है सेलेक्ट स्टैटिक ऑब्जेक्ट और इंटर प्रेस कर देंगे। तो इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे आप, तो यहाँ पे तो इंटर प्रेस करते ही ये कुछ नोड यहाँ पे क्रिएट कर देगा। अभी आप देखेंगे तो अपने पास क्या क्या नोड आ गया। एक हमारे पास गाइड ग्रूमिंग आ गया, फिर उसके बाद गाइड डिफॉर्म आ गया, हमारा ये ज्योमेट्री है। तो इसके अंदर हम आते हैं, तो थोड़ा सा लेंथ में बढ़ा लेता हूँ। अगर आपको बहुत क्विक करना है तो आप यहाँ से अगर इसके प्रॉपर्टी में आएंगे, तो अगर आपके पास ग्रुप है तो आप ग्रुप दे सकते हैं। तो इधर हम जाते हैं, बेसिक्स के अंदर हूँ मैं अभी। कैश के अंदर जाके एक मैं सेव कर लेता हूँ करंट फ्रेम, और बेसिक के अंदर जाते हैं हम। तो डेंसिटी, कितना डेंस आपको चाहिए ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको। सीड्स है, फिर उसके बाद जो मेरे को चाहिए वो मेरे को लेंथ चाहिए। तो जितना भी लेंथ आपको रखना है आप यहाँ से लेंथ एक सेट करके रख लें। तो शायद मेरे 50 के अराउंड मैं रखता हूँ, ये इनफ है। ठीक है। तो इस लेंथ के साथ अभी हम काम करने वाले हैं। तो ये हमारा हो गया लेंथ। अभी हम आते हैं इसके अंदर, गाइड ग्रूम के अंदर आएंगे हम। तो यहाँ पे अपने को काम करना है। तो अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ से अपने को क्या करना है, गाइड ग्रूम लेना है फिर से हमको। तो मैं टैप
प्रेस करके $G, तो गाइड ग्रूम ये जैसे ही आप यहाँ पे रखेंगे ये स्नैप हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे आएंगे तो यहाँ पे सारा सिस्टम है इसका, तो आप इसको इनेबल करेंगे अगर, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर ग्रुप लिया आपने, मैं प्रिमिटिव्स रख रहा हूँ और यहाँ पे ड्रॉ है, टूल्स है, मतलब टूल्स के सेक्शंस के अंदर बहुत डिफरेंट टाइप के एक्शंस दिए हुए हैं। तो मेरे को क्या चाहिए, अभी मैं स्कल्प करना चाहता हूँ, तो स्कल्प करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, बस इसको स्क्रॉल से आप बड़ा छोटा कर सकते हैं और इसको मैं क्या कर देता हूँ, स्कल्प करने से पहले बेस्ट होगा कि हम इसको पहले कट कर लें। तो जो अनवांटेड पार्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे मेरे को बहुत छोटा छोटा चाहिए, तो यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ। तो जितना बैक साइड मेरे को बहुत छोटा छोटा हेयर चाहिए, तो मैं इसको पकड़ता हूँ। आप फ्रंट वाले व्यू पे जाके भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ कट कर दिया मैंने। अभी बैक साइड का भी थोड़ा सा हम निकाल देते हैं इस तरीके से। तो ये यहाँ से देखोगे आप तो थोड़ा सा आइडिया आएगा कि किधर किधर से कट करना है। तो यहाँ से जाके मैं थोड़ा सा कट कर दूँगा और इधर से भी जाके मैं कट कर देता हूँ, ठीक। फिर उसके बाद हम आते हैं स्कल्प पे। स्कल्प के थ्रू क्या कर सकते हो आप, इसको डायरेक्शन दे सकते हो अपने हेयर को कि किधर चाहिए। तो मैं जस्ट पहले क्या करता हूँ, पीछे की तरफ सबको मूव कर देता हूँ इस तरीके से, ऐसे। इधर भी देख लें एक बार। तो ये हो गया। फिर हम थोड़ा सा ब्रश को छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पे वॉल्यूम चाहिए, मतलब उठा हुआ चाहिए थोड़ा सा मेरे को। तो जहाँ जहाँ भी आपको ऐसा वॉल्यूम दिखाना है तो आप इसको पकड़ के इस तरीके से ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ये तो पीछे ही रहेगा। तो इसको हम थोड़ा सा, इवन मेरे को लगता है कि थोड़ा सा और कट करना पड़ेगा अपने को। वो कोई बड़ा इशू नहीं है, बहुत यूज़र फ्रेंडली है इसका हेयर, माया के एक्सजेन जैसा ही है। तो सेम वहाँ पे भी हम गाइड क्रिएट करते हैं, गाइड के थ्रू इंटरेक्टिव ग्रूमिंग है। वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के टूल्स हैं, यहाँ पे भी है। तो इस तरीके से मैं कुछ इसको स्केल कर देता हूँ जैसा मेरे को हेयर चाहिए। अभी ये एकदम सिंपल हेयर का सेटअप है कि अगर किसी कैरेक्टर का आपको चाहिए कि हाँ हेयर जैसा कुछ हो, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। इवन आप यहाँ पे आराम से अपना टाइम लें और आराम से इसको सेट करें कि कहाँ पे कितना चाहिए प्रॉपर, वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। यहाँ पे अगर और जाएंगे तो डिफरेंट टाइप के बहुत सारे ब्रशेज़ हैं, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कट है, ड्रॉ है, पेंट है। मैं थोड़ा सा क्लम्प के अंदर आता हूँ, तो क्लम्प मैं यहाँ से नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आप जाएंगे तो प्रोसेस गाइड के अंदर अपने को एक और क्लम्प का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये नोट सेलेक्ट है मेरा और मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो जस्ट क्लिक करूँगा। अभी कुछ ये इस तरीके से डायरेक्ट डिफ़ॉल्ट जो इसका क्लम्पिंग का है वो आ गया है। अभी थोड़ा सा हम इसके अंदर जाते हैं, तो बेंड जो है इसको मैं थोड़ा सा कम करता हूँ। क्लम्पिंग कितना रखना है, आप कितना रैंडम रखना चाहते हैं, आप यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं। साइज़ है क्लम्पिंग एक्चुअल में। फिर उसके बाद और भी ब्रीथ वगैरह है हेयर का, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आए हम थोड़ा सा इधर नॉइस में, तो आप यहाँ पे नॉइस थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद कटिंग्स के अंदर आएंगे तो यहाँ पे भी अपने पास ऑप्शंस है। आपको बहुत बिखरे टाइप के हेयर्स वगैरह चाहिए या फिर और बहुत ज़्यादा करली जैसा आपको हेयर बनाना है, तो हम यहाँ से थोड़ा सा उसके अंदर काम कर सकते हैं ऐसे। फिर थोड़ा सा मैं इसको इधर आ जाता हूँ, जर्नल के अंदर फिर से आते हैं। तो ब्रीथ वगैरह मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, बहुत हल्का सा। तो ये डिफरेंट टाइप के यहाँ पे सेटिंग्स दिए हुए हैं, तो आप थोड़ा सा इसको देखेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या है। डेंसिटी वगैरह बाद में हम मैनेज कर सकते हैं, तो मैं अभी थोड़ा सा इतना रखता हूँ, सॉरी। फिर उसके बाद अगर हम आते हैं इधर नॉइस के अंदर, तो आप यहाँ से बहुत उलझे हुए हेयर टाइप के ऐसा कुछ जैसा रैंडम टाइप का आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं।
फिर से अगर आते हैं हम, अगर मान लो आपने इतना किया है और फिर उसके बाद आप कुछ सेपरेट और कुछ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से फिर से क्या कर सकते हैं, टैब प्रेस करेंगे तो रिसेंट में जो भी टूल्स आपने लिए वो दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं फिर से एक प्रेस करता हूँ ग्रूम, और फिर से मैं इसमें स्कल्प मोड पे आता हूँ। तो अभी आप इसको ओवरऑल पूरे को स्कल्प कर सकते हैं, कहाँ चाहिए, नहीं चाहिए, डिलीट करना है, कट करना है। तो थोड़ा थोड़ा मेरे को लगता है कि कहीं कहीं पे अनवांटेड है जहाँ पे अपने को निकालना चाहिए, तो वो हम फिर यहाँ से निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो जितना आपको एरिया नहीं चाहिए आप हटा दें। फिर थोड़ा सा और आगे आते हैं हम, थोड़ा सा बाहर जाता हूँ मैं। तो बाहर हेयर जनरेटर के अंदर हेयर की डेंसिटी है, क्वालिटी है, तो डेंसिटी अभी और आप बढ़ा सकते हैं, सीट्स बढ़ा सकते हैं। फिर इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो अपने पास यहाँ पे थिकनेस है। थिकनेस मतलब अभी अगर मैं जाता हूँ रेंडर के लिए स्टेज के अंदर, तो कर्मा पे अगर हम रेंडर करेंगे तो आपको इंपोर्ट ऑल सीन करना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप मटेरियल डालना चाहते हैं तो मटेरियल डाल सकते हैं। मटेरियल मतलब मटेरियल लाइब्रेरी। फिर आपको एक लाइट की ज़रूरत होगी, तो डोम लाइट में ले लेता हूँ। डोम लाइट के अंदर हमको एक HDRI की ज़रूरत होगी, तो HDRI में भी ये है मेरे पास। और ये HDRI आपको नहीं देखना, आप डी प्रेस करें और बैकग्राउंड के अंदर ये डिसेबल कर देंगे। तो ये हो गया। उसके अलावा हमको चाहिए, कैमरा मैं अभी नहीं लगा रहा हूँ, मैं कर्मा रेंडर सेटिंग हमको चाहिए। तो कर्मा रेंडर सेटिंग मैंने लिया और USD रेंडर रॉप नेटवर्क लिया है मैंने। तो अभी यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ पे कर्मा CPU करके एक बार चेक करें कि जो आपको रेंडर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है। थोड़ा सा इंटेंसिटी में भी मेरे को लगता है कि बढ़ाना चाहिए। और इस लाइट का डायरेक्शन मतलब डोम जो हमने लगाया है ना, उसको थोड़ा सा अपने को इधर उधर करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे अच्छे से उसको विजुलाइज कर सकते हैं। तो जो थिकनेस के बारे में जो मैं बात कर रहा था, थिकनेस एक्चुअल में है क्या, आप लेंथ वगैरह भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। बहुत इजी टू यूज़ है सब कुछ। तो अभी ये जो हेयर का ये थिकनेस है, तो अभी क्या है, बहुत उतना हेयर जैसा पतला नहीं है। आप उसको थिन और थिक भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। तो यहाँ से मैं फिर से स्विच हो जाता हूँ अपने डिफ़ॉल्ट इसमें, और मैं फिर आता हूँ अपने ऑब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे आपको थिकनेस का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, अपने हेयर को और थिन कर सकते हैं, मतलब पतला कर सकते हैं थोड़ा सा। और अभी आप देखेंगे तो अब आपको थोड़ा सा डेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो डेंसिटी जर्नल के अंदर आएंगे हम, तो ये मैंने थोड़ा सा डेंसिटी बढ़ा दिया है। अभी फिर से अपन चलते हैं उधर, कहाँ पे, जहाँ पे हम रेंडर कर रहे हैं। तो एक बार फिर से चेक करेंगे कि हो क्या रहा है, और जो हमने अभी थिकनेस को चेंज किया उससे कितना चेंजेस आया हुआ हमारे इस हेयर के अंदर। तो अगर आप बहुत किसी मेल कैरेक्टर का बना रहे हैं तो ये बहुत इजी है, आप फटाफट बना सकते हैं। और कॉम ऐसा है क्लम का अपने पास, ग्रूमिंग का जो, तो अभी देखेंगे आप ये बहुत थिन हो गया। तो अभी मैं इसको पॉज करता हूँ, फिर से हम जाएंगे अपने ऑब्जेक्ट लेवल पे, और यहाँ से आप फिर से इसका थिकनेस थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे। अगर ऊपर टॉप की तरफ आपको ज़्यादा चाहिए, मतलब थिक ज़्यादा चाहिए, इसको जस्ट ऊपर थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं। और यहाँ से मैं इसको ऐसा कुछ, मतलब ये हेयर का एक्चुअल में शेप बोल सकते हैं आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं उसको। तो उसके बाद अपने पास एक और ऑप्शन है, इधर इसके अंदर चलते हैं। तो क्लम्प हेयर, जो क्लम्प लिया है हमने, तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आपको क्लम्पिंग कैसा चाहिए, तो आप यहाँ से अपने हिसाब से, जैसा मैंने बताया,
कटिंग्स है। तो अगर आप ऐसा नॉइज़ जैसा चाहते हैं या फिर कम ज़्यादा जो कि हमने यहाँ पे मैनेज किया था, तो आप इसके साथ भी थोड़ा सा खेल सकते हैं। तो ये है एकदम बहुत बेसिक हेयर के बारे में कि हेयर आप कैसे प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं। इवन यहाँ पे अपने पास बहुत सारा ऑप्शंस और भी है। अगर हम यहाँ पे जाएँ तो लेंथ वगैरह भी एडजस्ट लेंथ है। तो अगर मान लो आपको किसी कैरेक्टर का बनाना है तो आप यहाँ से लेंथ एडजस्ट करके फिर उसको फिर डिफॉर्म कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस हैं। तो ये एक छोटा सा सेटअप है हेयर क्रिएट करने के लिए हुडनी के अंदर। बहुत बेसिक है और मैं एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। तो अगर आपको कुछ कैरेक्टर का ऐसा कुछ बेसिक हेयर जनरेट करना है तो ये आसानी से आप यहाँ से बना सकते हैं। और रेंडर करने के लिए जैसे कि मैंने बताया आप यहाँ से रेंडर भी कर सकते हैं। तो अगर कर्मा पर रेंडर कर रहे हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप डिफ़ॉल्ट अगर रेंडर करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ से आप जाके मंत्रा जो इसका डिफ़ॉल्ट रेंडर आप यहाँ से उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 20% अभी रेंडर हुआ है। लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइट जैसा बिहेवियर अभी मैंने जो स्काई डोम लगाया हुआ, अभी एक और फिल लाइट यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे मैंने क्या किया है, स्टेज के अंदर अगर आप यहाँ पे स्टेज के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे मैंने मटेरियल लाइब्रेरी लिया हुआ है और मैंने मटेरियल नेटवर्क लिया हुआ है जिसके अंदर मैंने हेयर का शेडर मिलेगा आपको डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे शेडर पे जाएंगे आप तो शेडिंग्स वगैरह के अंदर जाएंगे तो हेयर का आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ से शेडर ले सकते हैं या फिर आप यहाँ पे मटेरियल के अंदर भी जाके ले सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं आपको मटेरियल का मिल जाएगा जिसके अंदर यहाँ पे सारे नोट्स हैं। तो ये हेयर मैंने लिया हुआ है जो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो वो मैंने असाइन किया हुआ है। उसके बाद जो रेंडर आ रहा है वो कुछ इस तरीके का रेंडर रहेगा। इसमें लाइट लगा हुआ है, HDRI इमेज लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें मैंने करी हुई एक्स्ट्रा। रेंडरिंग के लिए अगर आप डिफ़ॉल्ट जो शेडर है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं डिफ़ॉल्ट नहीं, मुझे कुछ कस्टमाइज़ कलर चाहिए हेयर का, तो अब इसलिए शेडर असाइन करके यहाँ कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और भी बहुत सारे सेटिंग्स दिए हुए हैं तो वो भी आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं।